तो ये मसला था, इसलिए अच्छा। तो अब रेक नेटिव फायरबेस आप यूज कर रहे होगे इसके अंदर, रेक नेटिव फायरबेस। अच्छा, जो आपका अभी वर्जन चल रहा है 0.6 जो हम यूज कर रहे हैं, जिसके जो मसले नहीं कर रहा, तो इसके साथ आपका फायरबेस का वर्जन आएगा 18.5.0। आपने ये यूज करना है 18 हाँ, मतलब अगर आप 0.68 जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, 68 का वर्जन, जब भी मैं कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहा होता हूँ तो उसका वर्जन क्या रखते हैं 0.68। और जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास यहाँ पे जो रिएक्ट नेटिव का वर्जन है वो कौन सा है 0.68, क्योंकि अभी रिएक्ट 18 आ गया है लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है। तो इसके साथ कौन सा चल रहा होता है 17, क्योंकि ये स्टेबल है, इस पे लोगों ने काम किया हुआ है, यूज किया हुआ है। जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो वो मार्केट में हर बंदा यूज कर रहा होगा। तो अभी ये इतने स्टेबल नहीं है, इसलिए हम इसका ये वर्जन यूज कर रहे हैं। वैसे तो इसका 0.69 आ गया मार्केट में, लेकिन उसके ऊपर बहुत सी चीजें जो स्टेबल होंगी, तो जब वो अपडेट होगा तो हम यूज कर पाएंगे। तो अभी के लिए हमने क्या सिंपल करते हैं कि यहाँ पे आप जाओगे फायरबेस डायरेक्ट नेटिव ऐप, आपने ये कमांड नहीं चलानी, आपने ये कॉपी किया, इसको कॉपी करके यहां पर आए, स्ट्रिंग में इसको डाला रेक नेटिव फायरबेस स्लैश ऐप, और उसके बाद ये लगाया और यहाँ पे 18.5.0 ये आपने इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहला पैकेज आपने ये इंस्टॉल किया, ये फायरबेस के लिए, ताकि आप फायरबेस यूज कर सको। हाँ, ऐड किया, ऐड करने के बाद npm इंस्टॉल चलाएंगे ना, ताकि अब उस वर्जन को उठाकर npm चला। अगर हम ये करते ना तो वो अपनी मर्जी से करता, तो फिर वो मसला आ जाता। तो हमने इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे वर्जन लगा लिया और उसके बाद npm इंस्टॉल बोला उसको। उसके बाद आपने दूसरा करना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये करने के बाद आपको रेक नेटिव फायरबेस में जाना है। ओ, रेक नेटिव फायरबेस बोल रहा हूँ, फायरबेस, जहां पे आप जाकर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होगे। गो टू कंसोल किया आपने, यहाँ जाके आपके पास मल्टीपल लिस्ट आ गई। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, सिलाने वाले को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, रेक नेटिव क्लास। अच्छा, ये हमने सब काम पहले कर चुके हैं, ये तो बहुत बार किया है, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा कि बहुत इजी है प्रोजेक्ट क्रिएट करना। कंटिन्यू कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया और ये प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप Node.js पे जाओगे तो आप खुद अपनी एपीआई को डेटाबेस बना रहे होगे, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक क्योंकि हमने बैकएंड नहीं पढ़ा हुआ तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप बैकएंड पढ़ लोगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे चलता है। देखो, रेक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपका बैकएंड इसके साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए अलग सर्वर है, वो इसके लिए कोई वेबसाइट पे ये नहीं चलेगा, ये मोबाइल पे चलेगा। तो मोबाइल पे एपीके होगी, एपीके के साथ आपका बैकएंड कैसे लाइव हो सकता है? तो आप वो अलग रखते हो, इसको अलग रखते हो, कभी भी ये फोल्डर मैच नहीं होंगे।
मतलब दो अलग अलग प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। कंपनी ऐसी कभी भी नहीं करती। हाँ, आपकी वेबसाइट है उसके लिए मसला नहीं, क्योंकि वो सर्वर पे चल रही है। ये सर्वर पे नहीं है, ये एपीके है। हाँ, अलग से डिप्लॉय करते हैं सी पैनल पे, AWS, हेरोको, हाँ वर्सल पे, कहीं पे भी अपलोड करके वो आप यूज कर सकते हो। हाँ हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एपीके होती है। सही है। हाँ, एपीके ही होती थी जब आप प्ले स्टोर से डालते हो ना, एपीके तो वही। अच्छा, यहाँ यहाँ जाकर आपने अब क्योंकि इससे पहले हमने इस पे बहुत काम किया है, वेब ये तो सिलेक्ट कर करके बहुत हो गया। अब आते हैं एंड्रॉइड, iOS। ये ऑप्शन हम इंशाल्लाह कंपनीज में यूज करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कंपनीज के लिए भी तो रखना चाहिए ना। तो यहाँ जाके एंड्रॉइड में जाके सबसे पहले आपने पैकेज का नाम दे दिया। इसका पैकेज का नाम कहाँ से आएगा? आप सबसे ऊपर आओगे, यहाँ पर आकर एंड्रॉइड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, यहाँ जाके ये लिखा हुआ कॉम डॉट न्यू क्लास। आप अपने एप्लीकेशन का लेवल भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे? आप स्ट्रिंग ऐप नेम, इसके साथ एक वैल्यू का फोल्डर है, रेस्ट के अंदर एक वैल्यू का फोल्डर होगा, ये वाला। इसमें जाकर आप अपनी ऐप का नाम चेंज कर सकते हो कि क्या होगा। उसके बाद आप अक्सर एक आइकन देखते हो जो कि ये वाला होता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जब हम एपीके बनाएंगे तो ये सब चेंज करके, नाम चेंज करके तो एपीके बना रहे होंगे, तो ये चीज समझ आ जाएगी हमें। अच्छा, तो आपने यहाँ से पैकेज का नाम उठाया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। आप कुछ भी इसका ऑप्शनल नाम रख दो, निकनेम, न्यू ऐप के नाम से रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद आपको ये बोल रहा है भाई ये फाइल एक डाउनलोड कर लो। आपने ये फाइल डाउनलोड कर ली और ये आपको बता रहा है कि आप अपने फोल्डर में जाओ, उसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर ऐप के फोल्डर में ये फाइल डाल। तो हम डाउनलोड्स में जाते हैं, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके आप अपने फोल्डर में गए, एंड्रॉइड ऐप, और यहाँ जाके आपने पेस्ट कर दिया। इसका नाम लाजमी जो है वो आपके पास सिर्फ गूगल सर्विस होना चाहिए, ये 1 2 3 साथ नहीं होना चाहिए। तो आपने ये हटा दिया, आपके पास फाइल आ गई गूगल सर्विस की। उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद आपको ये इंपोर्ट करने का बोल रहा है प्लगइन की फाइल। तो आपने ये लाइन प्लगइन वाली कॉपी की, अप्लाई प्लगइन के अंदर, और ये फाइल हमें डालनी है build.gradle। यहाँ जाके अप्लाई प्लगइन में, एंड्रॉइड वाली, एंड्रॉइड के ऐप वाली। तो आपने एंड्रॉइड के अंदर build.gradle के अंदर एक ये लाइन डालनी है गूगल पाथ वाली, एंड्रॉइड build.gradle के अंदर जहां ये लिखा होगा क्लास पाथ, इस क्लास पाथ के साथ आपने एक नई लिंक डालनी है, नया क्लास पाथ डालना है, ये वाला क्लास पाथ गूगल डॉट कॉम डॉट गूगल डॉट gms, गूगल सर्विस की फाइल, ताकि एक्सेस हो सके। एक ये काम करना आपने। उसके बाद आपने ऐप में जाकर build.gradle में
अप्लाई प्लगइन वाली लाइन डालनी है, और उसके बाद आप नीचे आओगे, इसमें एक डिपेंसिटी होगी, वो यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये वाली। तो आपने सिर्फ 3 काम किए हैं, एक तो फाइल डाउनलोड की, दूसरा बिल्ड एंड्रॉइड बिल्ड डॉट ग्लिडर में जाकर क्लास पाथ, एक ये काम, दूसरा आपने अप्लाई प्लगइन, तीसरा आपने ये लाइन डाली। ये काम करने के बाद आपने फाइल भी डाल दी और अब आप npm रन एंड्रॉइड कर रहे हो। अगर तो कोई एरर नहीं आया तो आपके पास फायरबेस सही हो गया, लेकिन रिएक्ट नेटिव कभी ऐसे जाने नहीं देता एरर के बगैर। तो अब देखते हैं अगर एरर नहीं आया तो। वो टाइमिंग चेंज का बोल रहा है। हाँ, तो उसका क्या नाम है, ये, हाँ, सर मसरूर की। तो इसकी अब बात है, ये कौन जा रहा है, समीर कौन जा रहा है, ये नहीं है ना, सीसी एनिमल बनाया था समीर। अच्छा, सही 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 सही।
अच्छा भाई, तो ऐप चल गई, इसका मतलब फायर बेस सही होगा। अच्छा, बीच में एक एरर आया था, उसने सिर्फ, मैंने सिंपल क्या क्या किया, एक लाइन यहाँ पे लगाई थी, ये वाली, इसको हटानी है, ये नहीं नहीं लगेगा। वो बोल रहा है भाई प्लेटफॉर्म की जरूरत मुझे नहीं है, मैं बाय डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म खुद ब खुद उठा लूंगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, ये लाइन नहीं लगानी, और ये करने के बाद एक बार CD एंड्रॉइड और ग्रेडल्यू क्लीन, कि जो पहले वाला आपका जितना भी ग्रेडल्यू अपने पास है उसको क्लीन करके नया वाला उठा लो, और ये दो काम करने हैं। तो आपने सिंपल फायर बेस कैसे लगाया, एक तो इसका वर्जन, जो आपको फायर बेस लगाते हुए ये सब स्टेप्स लाजमी याद रखने हैं। एक तो इसका वर्जन जो है वो सही रखना है, यही वाला, अभी के लिए जब तक आप 16.8 पे काम कर रहे हो, पहला काम। दूसरा, आपने एंड्रॉइड बिल्ड और ग्रिडल के अंदर ये लाइन रखी डिपेंडेंसीज के अंदर। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप ये किया, अच्छा ये आपके पास एंड्रॉइड के अंदर जाकर, ऐप के अंदर जाकर, और एंड्रॉइड बिल्ड और ग्रिडल, और तीसरा आपने किया एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसके अंदर आपने एक ये लाइन रख देनी, ये वाली। और लास्ट काम, डाउनलोड करनी है गूगल सर्विस फाइल, और डालनी है कहां पे, एंड्रॉइड ऐप के अंदर, उसको हमने सेव कर देना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फायर बेस लाजमी करते हुए सॉल्व मतलब करने हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं सिंपल, ये तो इजीली हो जाएंगे ना भाई। क्या आपको सबसे पहले फायर बेस का ये वर्जन रखना है, फिर एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रिडल में ये क्लास पाथ रखना है, फिर बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर आपने अप्लाई प्लगइन, और चौथा जो फाइल डाउनलोड की है वो एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड के अंदर ऐप के अंदर। अच्छा, अब ये तो हो गया, मतलब सही करके चल गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन करनी होती है, ऑथ अकाउंट क्रिएट कर सके, तो यहाँ पे जाकर ऐप की जगह इसके साथ ऑथ लगा दोगे, रेक नेटिव फायरबेस के अंदर जाकर ऑथ लगा दिया कि ऑथेंटिकेशन, और इसका वर्जन भी सेम रखोगे 18.5.0। अगेन से इसको रन कर लेते हैं, और रन करने से पहले npm इंस्टॉल करना बहुत जरूरी, क्यों कि हमने डायरेक्ट इसको पैकेज दिया है, ये पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो आपने एक कमांड चलाई npm इंस्टॉल, कि जितने भी पैकेज डॉट जेसन में आपको पैकेज मिले उनको इंस्टॉल कर लो। हाँ, रेक नेटिव के वर्जन चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, कि आप जो भी लगाओ और npm इंस्टॉल करो, वही वर्जन उठा लेगा। npm रन एंड्रॉइड,
तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन रन होगी। अब आपने क्या करना है, अब फायरबेस की ऑथेंटिकेशन लगानी है। तो आप यहाँ पर आए, ऑथ के अंदर सबसे पहले ये आपको बोलेगा भाई इसको इंस्टॉल कर लो, लेकिन क्योंकि हमने रेक्ट नेटिव इंस्टॉल कर ली है, आप डायरेक्ट सबसे पहले तो आपको 2 फील्ड्स बनानी है ताकि आप अपना डेटा इसमें सेव करा सको। तो हम यहाँ जाकर साइन अप का एक पेज बना लिया। साइन अप का एक पेज बना लिया जिसके अंदर .js रख लिया, और यहां जाकर आपने इंपोर्ट रिएक्ट कर लिया, और यहां जाकर इंपोर्ट, क्योंकि हमें पता है ये बहुत जरूरी होगा, व्यू और टेक्स्ट। और अब क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो टेक्स्ट से इनपुट भी ऐसे ही है ना भाई। और यहां जाकर आपने एक फंक्शन बनाया साइन अप, रिटर्न करवा दिया व्यू, और इधर जाकर आपने टेक्स्ट लगाया साइन अप, और इसको आप कॉल करा लेते हैं। हमने बोला भाई अभी के लिए app.js में जाकर कोई कंडीशन चेक नहीं करो, डायरेक्ट आप साइन अप का पेज कॉल करा दो। हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया नहीं किया। तो ये हमारे पास साइन अप हो जाएगा। अच्छा, ये इसको कोई ऐप रीलोड करने के लिए मिल रही नहीं है, इसको बंद करते हैं, इसको भी अपन हटा दिया। अब हम यहाँ जाते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं ताकि ये फिर से चल पाए। और जब तक हम इसकी यूआई तैयार कर लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट, इसकी स्टाइलिंग हमने सब लास्ट में देख चुके हैं कि भाई आपने इसके बॉर्डर कैसे लगाने हैं, इसकी यूआई कैसे सेट करनी है। तो वो डायरेक्ट आप रिएक्ट नेटिव पेपर को भी यूज करो, उससे भी हो जाएगा। तो अभी मेन मकसद है कि हमें फायरबेस से ऑथ को लगा के देखना है पहले। तो हमने सिंपल ये 2 फील्ड्स बनाई, इंटर ईमेल, इंटर पासवर्ड। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल की फील्ड आ गई और एक पासवर्ड की फील्ड आ गई। अब वही आपने स्टाइलिंग इसके अंदर जो भी करनी है, वो आप जो आप CSS में स्टाइलिंग करते हो वो सबकी सब स्टाइलिंग यहाँ पे हो सकती है। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर, इसमें मार्जिन, इसमें बॉर्डर, वो सब आप यहाँ पर लगा सकते हो। और आपकी यूआई हमसे बहुत अच्छी है तो आप इजीली इस सबको इजीली कर पाओगे। ऐसी है ना भाई। बॉर्डर कलर लगा दिया आपने वाइट कलर के, और बॉर्डर स्टाइल दे दिया। ये तीनों देना बहुत जरूरी है, नहीं देंगे तो स्टाइल शो नहीं होगा और बॉर्डर शो नहीं होगा। सॉलिड, और मार्जिन देते हैं 20 का। अच्छा भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो इसका ये बड़ा मसला, जल्दी क्रैश कर जाता है इसका सर्वर। जी जी, समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हैं। अगर किसी ने, अच्छा सर्वर के ऊपर, यार देखो इसके लिए क्यों, ये आपके आईपी पे चल रहा है। आपकी आईपी अगर वो एक्सेस कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब हम किसी चीज से भी सेफ नहीं है। हम ये जो फेसबुक यूज कर रहे हैं इससे भी सेफ नहीं है। कल फेसबुक हमारे डेटा को लेके
हमें ब्लैकमेल करेगा। तो हम तो सेफ तो किसी भी चीज में नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि हर चीज देखो, हर चीज चाहती है ना कि भाई हम तो अपडेट हों। अच्छा भाई, ये यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं इसको मसला आ रहा है, जिसकी वजह से ये हमें शो नहीं करवा पा रहा हमने। अच्छा, वो इसलिए फट रहा है, वो बोल रहा है भाई कि ये जो आपने विड्थ दी हुई है ना, ये मेरे पास स्ट्रिंग में नहीं आएगी। ये मेरे पास, क्योंकि उसने साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है इनवैलिड प्रॉप, लेकिन हम बोल रहे हैं वो सर्वर जरा क्रैश हो रहा है। इनवैलिड प्रॉप बॉर्डर विड्थ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। भाई ये जो आपने टाइप दी स्ट्रिंग में नहीं होनी चाहिए, ये किस में होनी चाहिए? नंबर में। और उसने यहाँ शो भी करा के दिखाया कि भाई ये इनवैलिड है, लेकिन हम पाकिस्तानी, हम एरर तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ नया ही करते रहेंगे कि बार बार उसको रीस्टार्ट कर रहे होंगे। तो इसलिए पहले एरर को देख लें कि क्या मसला आ रहा है। ये भी रिएक्ट नेटिव की एक खूसियत है ना कि यार नहीं यार, वो बेचारा मेरा डेवलपर परेशान ना हो, छोड़ के चला ना जाए। फ्लटर की साइड वैसी आवाम बहुत गई हुई है, तो इसलिए फिर बंदा बोलता है नहीं यार, और रिएक्ट नेटिव भी बोलती है नहीं बंदे भाग ना जाए। लेकिन बहुत बड़ी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के ऊपर बनी हुई है, इसका फखर होना चाहिए। फेसबुक जो हर कोई यूज कर रहा है, जहाँ पे एक बंदे के एक नहीं तीन तीन चार चार अकाउंट है, दो फेक हैं दो सही हैं। तो ये फखर तो है ना भाई, बाकी कुछ ना भी हो। अब क्यों फट रहा है भाई? इनवैलिड नंबर सेव ही नहीं हुआ, अब सेव हुआ।
सही है भाई, तो हमारे पास अब ऐप चलना स्टार्ट हो गई। अच्छा अब आप नहीं, यही स्टाइलिंग भले उठाकर यहाँ पे दे दो और अब मार्जिन लगा के देख लेते हैं। तो ये थोड़ा मार्जिन के साथ आ गया। तो ये स्टाइल आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ डाल दिया ताकि इसके ऊपर स्टाइलिंग आ जाए। उसके बाद हमें एक सिंपल बटन चाहिए और ये आपने बटन इंपोर्ट करा लिया। यहाँ पे आपने इसको टाइटल दे दिया साइन अप, तो एक बटन भी आ गया। और क्योंकि इसकी स्टाइलिंग आप सही करके नहीं कर सकते तो इसकी जगह आप क्या यूज करते हो, टचेबल ओपेसिटी, वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टाइलिंग, अभी हमारा मेन मकसद है काम होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसी बटन पे कर रहे हो। ऑन प्रेस पे आपने कोई भी फंक्शन कॉल करवाना है। सबसे पहले ऊपर आए, दो स्टेट बना ली, लेट ईमेल सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट। ये तो याद है ना भाई, ये तो अब याद होना चाहिए कि ये फील्ड्स कैसे हम बना रहे होते हैं और क्या सेट कर रहे होते हैं। यहाँ जाके आपने दे दिया वैल्यू, वैल्यू को मैं पास करा दिया आपने ईमेल, और ऑन चेंज में आपने ऑन चेंज टेक्स्ट में आपने ई दे दिया और यहाँ पे जाकर सेट ईमेल दे दिया और ई दे दिया। क्योंकि यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं होता, रेक्ट में होता है, यहाँ पर नहीं होता। और यहाँ पर आपने दे दिया सेट पासवर्ड और यहाँ जाके आपने वैल्यू दे दी उसको पासवर्ड। तो हमने यहाँ जाके एक फंक्शन बनाया साइन अप का, नाम सेम ना हो जाए इसका नाम रख दिया साइन अप यूजर। अब आपने बोला भाई अब सबसे पहले तो आपको इसका कोड उठाना पड़ेगा जो इसने दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया ऑथ को, उसके बाद यहां पे जाके जैसा हमने रेक्ट में किया था ऑथ डॉट साइन अप डॉट क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ये वाला, ये पूरा आपने यहां से कॉपी कर लिया। इसमें इसने हर चीज आपको बताई हुई है, ये आपको याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। इसमें ये आपको बोल रहा है भाई एक तो मुझे ईमेल दो और एक मुझे पासवर्ड दो, तो हमने ये दोनों के दोनों दे दिए। और ये साइन अप यूजर का फंक्शन इसके ऑन प्रेस पे हमने कॉल करा दिया। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ जाके ईमेल देते हैं new@gmail.com, पासवर्ड 123123, साइन अप किया। बोल रहा है ऑथ कॉन्फ़िगरेशन नॉट फाउंड, क्योंकि आपने अभी तक फायरबेस में जाकर ऑथ ओपन नहीं किया। आप यहाँ पर आए बिल्ड में जाकर आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन, ये आपने ओपन कर दिया। यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट कर दिया। गेट स्टार्ट के बाद आपने यहाँ से ईमेल पासवर्ड वाले पर इनेबल कर दिया। तो हम दोबारा से आते हैं, अगेन से साइन अप किया तो आ गया यूजर क्रिएटेड एंड साइन इन। यहाँ पे आएंगे तो वो यूजर का ईमेल पासवर्ड आ गया होगा। तो ये तो बहुत इजी है, ऐसी है ना भाई। अब इसके लिए आपको अगर कोई अलर्ट लगाना हो, जैसे आपके पास रेक्ट के अंदर था रेक्ट टोस्टिफाई, ये तो याद है ना सबको, ये तो यूज किया था ना रेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे होता है रेक्ट नेटिव,
ये इसने एक्सपो के साथ बताया हुआ है। उसमें नहीं है कंपोनेंट, क्योंकि उसकी जगह जगह आपको कोई और यूज करना पड़ता है। टोस्ट अच्छा भाई, तो आपने ये पैकेज यूज करना है, npm install react native toastify message, ये वाला npm install माइनस में सेव लगाना जरूरत नहीं है, ना भी लगाओ तो भी काम कर रहा होगा। यार ऑन करिएगा, हाथ पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आज ये ऑथ वाला हो जाए, कल सिर्फ स्टोरेज और इमेजेस वाला रह जाएगा, ताकि फायरबेस खत्म हो और फिर हम एपी के कल ही बना दें और नेक्स्ट क्लास में नोट जैसे स्टार्ट करें। मेरे पीछे अरबाज बैठा हुआ है। हाँ, रिएक्ट नेटिव यार ई कॉम बनानी थी, अब देखो टाइम के हिसाब है ना, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। क्यों, नए कोर्स आने वाले हैं? नहीं, मैं आपसे सोच रहा हूँ ना कि आप ये बोल रहे हो इसलिए। अच्छा, मैंने कहा क्या पता भाई। यार ऐसा ही है, क्योंकि हम बहुत लेट हैं, क्योंकि आपका कोर्स जो फीमेल था वो भी एंड हो चुका है, उसको भी एंड हुए 2 मंथ हो गए, और जो दूसरे बैच थे वो तो यहाँ मर्ज हुए हैं, जो मेल वाले थे, तो मेल का बैच बहुत लेट गया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार उसका अभी कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में इसकी क्लासेस लतीफाबाद जो नया सेंटर बन रहा है ना, जो सिलानी का 1 साल से सुन रहे थे कि बनेगा, अब वो स्पीड से होगा। तो अभी वो स्पीड से होगा, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत बड़े बड़ों के हाथ आ गए हैं। अच्छा, तो अब हमने ये एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद इसको यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया अपनी मेन फाइल के अंदर, app.js के अंदर। यहां जाकर आपने app.js में जो सबसे पहली फाइल होगी उसमें इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद ये आपने टोस्टिफाई यहां से उठा के लगा दिया। इस कंपोनेंट के साथ आपने, मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं उसके साथ एक टोस्टिफाई भी लगा दिया। और ये करने के बाद आप थोड़े से नीचे आए और आपने ये मैसेज इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट टोस्टिफाई टोस्ट। और अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत इजी है। इसने बोला भाई कंसोल की जगह आप दे दो टोस्ट डॉट सक्सेस। इसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एरर होगा तो एरर, और अगर वार्निंग होगी तो आप वार्निंग पास करोगे। अभी ये काम किया सक्सेस, तो आपने यहां पास कर दिया सक्सेस, और ये मैसेज उठाकर
इसको दे दिया, टेक्स्ट 2 हमने खाली छोड़ दिया, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहां पे सक्सेस की जगह एरर दे दिया, और उसके बाद यहां पर भी सक्सेस डॉट एरर। तो अब हम चेक करते हैं, अगेन सेट करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने रोका हुआ है और ये बोल रहा है भाई जो आपने पैकी यूज किया है, अगेन से इसको चलाना होगा, npm run build, अगेन से चला लिया, अगेन से चला लिया उसको, वो भी चाह रहा है एंड नाउ। हाँ जी, हाँ ये भी बात है यार, अगला बैच, क्योंकि अभी हम ये बोल रहे हैं बहुत थोड़ी स्ट्रेंथ है, क्लास हो ही ना, सिर्फ इसी की ही खत्म हो। लेकिन रेहान को तो जाना है यार, रेहान तो इसी वेट में, समझ आई है ना, जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो, है ना रेहान, आ रही है समझ, फिर सही है। जिसपे सोहेल अहमद नहीं आए, फरीद खान, फरीद, फीस, फीस नहीं, मेंटेनेंस फीस जमा नहीं कराई, अभी हो जाएगी, ओके सर, शेप के बाद चले जाए, शाजेब, मोहम्मद रेहान, पैसे ही पैसे हमारे पास तो भाई है, अल्लाह का शुक्र है, बेशक, तो फीस भी देते फिर साथ में। अच्छा सही है, उजैफा, उजैफा आए नहीं है, अब्दुल सबूर, अब्दुल अमीन, मोहम्मद उस्मान शरीफ, अब्दुल राफे, सैयद इबाद अली, मोहम्मद कासिम, जब बाकी सबकी आपको तो नाम ही नहीं आया, पेड, पेड करा दिए या पेड हो गए, जाके एक बार पूछ लेना, कहीं पेड ही ना हो गए हो। सही है, सही है भाई, तो हम यहाँ पे जाके ईमेल दे देते हैं new@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं 123123, साइन अप पे क्लिक करते हैं, यूजर अकाउंट क्रिएटेड एंड, चाहिए क्या, यहाँ पे आ रहा है ईमेल ऑलरेडी इन यूज, अच्छा मैसेज चेंज नहीं किया हमने, ये उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ पे देना है ना भाई, कि हर एक में तो लिखा है यूजर अकाउंट क्रिएटेड, एरर जो भी आए, मैसेज भी अब तक हमने चेंज नहीं करवाया, तो हम ये मैसेज भी चेंज यहाँ से जाके करवा देते हैं ताकि टेंशन ना हो। अब हम चेक करेंगे तो अब ये भी यही एरर देगा, द ईमेल ऑलरेडी इन यूज, तो आपने यहाँ जाकर new12 दे दिया, और अब आपने क्रिएट किया तो अब आ गया यूजर क्रिएटेड एंड साइन, ठीक है भाई, तो ये आप सिंपल पॉपअप भी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें ना एक पोजीशन आती है, पोजीशन, ये आप इसको दोगे,
तो पोजीशन आप इसमें दो है, बॉटम या टॉप। बॉटम दोगे तो ये बॉटम से शो होगा, टॉप दोगे तो ये टॉप से शो होगा। तो आप कोई भी वैल्यू इसको लगा सकते हो जो आप चाहो कि भाई टॉप से आए या बॉटम से। अब ये आपके बॉटम से शो कराएगा। शुक्र है यार, स्टार्ट में मैंने बोला तो है कि आते ही तारीफ कर दिया करो, कोई ना कुछ चीज जो खराब चले तारीफ कर दोगे खुद ब खुद सेट चलेगा। अच्छा, अब दो काम रह गए कि इमेजेस अपलोड करना और डेटाबेस में डेटा डालना। ठीक है भाई, तो अब आपको रेक्ट नेटिव ऐप फायरबेस लगाना या ऑथेंटिकेशन लगाना इजीली आ गई, और टोस्टिफाई लगाना। इसमें कोई सवाल है भाई? सही, सही है, सही है, ऐसा कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे इंशाल्लाह कि एक क्लास, एक बड़ी क्लास करके उसमें सब ये सिंपल कर लेंगे। अगर ये क्लास ना भी बड़ी तो जूम मीट पर सब आ सक, भाई जूम पे तो सब आ सकते हैं, वो तो मसला ही नहीं है। तो उसके ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे रेक्ट नेटिव के साथ, कोई मसला ही नहीं। सही है भाई, तो अब यहाँ तक लाजमी सबने ट्राई करना है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक रह गए हैं वो और एपी के बनाना सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से नोट जेएस की साइड में मूव हो जाएंगे। लेकिन हैकाथॉन रिएक्ट नेटिव का होगा, ये याद रखिएगा। मन स्टैक पे नहीं, मतलब नोट जेएस पे नहीं होगा, फायरबेस के। मतलब अगर आपको नोट जेएस अच्छी आ जाए तो आप इजीली यूज कर लेना ना, क्योंकि टाइम होता है सुबह 9 से शाम 9 तक, ओपन सोर्स होता है। हाँ, सब सब ठीक है भाई। तो भाई ऑफ